अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहिद पठान एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SV बर्निंग पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं भारतवर्ष के सभी उन माताओं पिताओं को साधुवाद देता हूं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, पैदल चल रहे हैं, मगर फिर भी उनके माता पिता सिर्फ सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ना कि दंगा फसाद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। लगातार मीडिया के ज़रिए एक जानकारी कल से चल रही है कि कर्नाटक के छात्र नवीन की रूस द्वारा किए गए हमले में यूक्रेन में मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरा भारतवर्ष हिला हुआ है और वहाँ बहुत सारे भारतीय बच्चे जो फंसे हुए हैं उनकी ज़िंदगियों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उठना लाजमी भी है। इस बीच मैं सोशल मीडिया पे, जैसा कि आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि लगातार मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, बहुत सी चीज़ें देखा करता हूँ। इस बीच मैं सोशल मीडिया पे लगातार कुछ कमेंट्स और पोस्ट देख रहा था। हो सकता है वो फर्जी आईडी क्यों, बड़े काफ़ी जिम्मेदार किस्म के लोग हैं वो, कि यूक्रेन क्यों गए, अपना भारत देश क्यों छोड़ा, यहाँ क्या कमी थी, और गए हैं तो अपने खर्चे से आए, क्यों वहाँ रुके। तो शब्द बड़े तीखे हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनको बड़ा संयमित होकर कह रहा हूँ कि अगर वो यूक्रेन पढ़ने गए तो साले तुम्हारे बाप का क्या जाता है, और ये जो तुम ज्ञान पेल रहे हो कि वहाँ गए तो अपने पैसे से आओ, ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस टाइप की जो बातें हो रही हैं। तो मेरा कुछ लोगों से सवाल है, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे और इस वीडियो को शेयर करके भी बताइएगा कि आखिर भारत सरकार से हम उम्मीद क्यों ना लगाएं। एक वजह मुझे बताइए, अगर कोई बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं तो क्यों गए हैं? जाहिर सी बात है कि अपने देश में जो शिक्षा का स्तर है, करप्शन जिस तरह से हावी है, उसकी वजह से गए हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए गए हैं। अब ऐसे में अगर किसी देश पर हमला हो जाता है तो हम किससे गुहार लगाएंगे? क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं, पासपोर्ट से लेके बहुत तरीके की दस्तावेज प्रक्रिया जो है पूरी करते हैं, बतौर टैक्स हम सरकार को देते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों ने भी ये प्रक्रिया पूरी की। आज जब वो फंसे हुए हैं तो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी चीज़ निकल कर भी आई कि भारतीय तिरंगे को देख के कई सैनिक सैल्यूट करते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी एक महान नेता हैं, वो अपनी सब हिसाब से कोशिश भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो सच्चाई है उससे बिल्कुल इतर भारतीय मीडिया इसको दिखा रहा है। यानी कि इस पूरे मामले में भी अगर कहीं अपने देश की जनता का दिल ना दुखे, भावनाएं आहत ना हो, तो मीडिया बिल्कुल ये बता दे कि वहाँ सब कुछ ठीक है, मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया, सारे बच्चे आ गए, कोई मौत भी नहीं हुई है। लेकिन मीडिया भी जानता है कि सच छुपेगा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कोई भूखा है, प्यासा, कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चल रहा है, वहाँ कुछ सैनिकों द्वारा भी अभद्रता की जा रही है। इस टाइप की लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। खैर, दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि जो लगातार ज्ञानवर्धक बातें जो कर रहे हैं लोग, क्यों गए हो तो अपने रिस्क पर आओ, और सरकार की क्या जिम्मेदारी है, एयरलाइंस डबल किराया ले रहा है तो उनकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मोदी जी से सवाल करेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे, और करना ही हमारा अधिकार बनता है। अगर हमारे बच्चे वहाँ फंसे तो हम सरकार से क्यों ना सवाल करें? वजह भी साफ है, मोदी जी इतनी बार विदेश यात्रा करने गए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कूटनीतिक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की पहचान है, बिल्कुल मोदी जी की देन है। तो बाबूजी बता दूँ, वो अपने घर के पैसे से नहीं गए, इसी देश की जनता के टैक्स के पैसे से मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए अपनी विदेश यात्रा पे खर्च किए हैं। ये पैसा कोई फ्री का नहीं आता है, ना ही जो सोशल मीडिया पर ज्ञान फैले ना उनके बाप का है, इसी जनता के पैसे से गए हैं। और उन्होंने एक अच्छी, भारत की जो एक अच्छी तस्वीर है, एक मजबूत राष्ट्र की नींव है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी है। उसी की वजह से बहुत सारे लाभ भी मिल रहे हैं। तो ये जो ज्ञान किया जा रहा है कि उनसे सरकार से क्यों, तो सरकार से करने का हमारा अधिकार बनता है। दूसरी बात, एयरलाइंस को लेकर चल रहा था, डबल किराया ले रहे हैं या बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसकी खैर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अगर डबल किराया ले रहे हैं तो इसमें भी सरकार का फेलियर है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों पर शिकंजा कसे। हो सकता है और है भी कि सारी एयरलाइंस प्राइवेट हो चुकी हैं, मगर सरकार का दबाव आज भी है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, तो सरकार को चाहिए कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उन पर दबाव बनाएं। जो बच्चे फंसे हैं मात्र 3 दिन में सब वापस आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है भारत सरकार के लिए, 3 दिन में आ सकते हैं। हालांकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एयरलाइंस की सुविधा नहीं होने से दिक्कतें हो रही, कम बच्चे आ रहे, तो ये सरकार के लिए चुटकियों का काम है। जब चाहे सरकार एयरलाइंस पे दबाव बनाकर एक साथ 20, 25, 50 प्लेन भेजकर
हज़ारों बच्चों को वापस ला सकती हैं और इससे कई बच्चों की जान भी बच जाएगी। जैसे कि कर्नाटक के छात्र नवीन की मौत हुई, बहुत दुखद है। मैं उनके पूरे परिवार की तरफ शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, उस छात्र को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे कि अब ऐसी कोई दूसरी घटना हो जिसमें हमारे देश के किसी बच्चे के साथ ऐसी दुखद घटना हो, और होनी भी नहीं चाहिए। तो सरकार को चाहिए इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से करे। ये जो सोशल मीडिया है, इसके द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल रही हैं। ज़रूरत है कि हम और आप आवाज़ उठाएं, सरकार को जगाने का काम भी हमारा है। उन बच्चों को वापस लाने के लिए भी हमको और आपको ही आवाज़ उठानी होगी। हालांकि सरकार अपने स्तर से बहुत अच्छे कार्य कर रही है, सराहना की जा सकती है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं हो पा रही है। जितनी ज़रूरत है उससे हम 25 या 30% के आसपास हैं। अब सरकार ज़रूर चेती है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों। काफ़ी चीज़ें अभी बदलाव की तरफ हैं और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, सारे छात्र वापस आ जाएंगे। बहुत दुखद स्थिति में है। तो सोशल मीडिया पे जो इस तरह के ज्ञान अंधभक्त कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस टाइप की कोई बात ना करें कि किसी की भावनाएं आहत हों। जो लोग वहाँ पढ़ने गए हैं, पढ़कर वो देश की सेवा करते। यहाँ का शिक्षा का स्तर अगर बहुत बेहतर होता तो शायद उनको वहाँ जाने की नौबत ना आती, करप्शन ना होता, घूसखोरी ना होती। और शायद हम और आप जो इतना ज्ञान सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और सरकार से सवाल उठाना हमारा हक बनता है, क्योंकि पैसा इसी देश का है जिससे सरकार चलती है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि दुआएं करें कि सभी छात्र जल्द से जल्द वापस आ जाएं और ये जो युद्ध चल रहा है इस पर भी जल्द से जल्द विराम लगे, क्योंकि मरने वाले चाहे इस देश के हों या किसी भी देश के हों, हैं तो आखिर इंसान ही। अगर बात मेरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।